हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए टॉपिक ऑफ डिस्कशन को लाया हूं, जो कि यूनियन बजट 23-24 के ऊपर होगा। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कल के बजट में क्या कहा है। जो क्या मिडिल क्लास को इस बजट से कोई फायदा हुआ है या नहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंस होता है, सीनियर सिटीजन को इस पर्टिकुलर स्कीम से क्या फायदा होता है, और फोर्थ, मैं सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हुए एक ओवरऑल पिक्चर दूंगा कि कैसे ये पर्टिकुलर बजट हमारे देश की इकोनॉमी में या फिर देश के विकास में कैसे हेल्प करे। तो चलिए आज का वीडियो रॉ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के तरीके से शुरू करते हैं। अरे यार, ये मैं देख रहा हूँ कि कल हमारा बजट निकला था 2023-24 का, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। और सुनने को तो ये भी मिल रहा है कि आम लोगों को इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन कोई लोग बोल रहे हैं कि आम लोगों को इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है। और पता नहीं क्यों इन लोगों का क्या चोचला है, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ पता है तो बता ना इसके बारे में। देख, जो भी चेंजेस हुए हैं वो हमारे नए टैक्स रिजीम में हुए हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारे नए टैक्स रिजीम के अनुसार अप टू 3 लाख हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। 3 से 6 लाख पे हमें अपने इनकम पे 5% का टैक्स देना पड़ता है। 6 से 9 लाख पे हमें अपने इनकम पे 10% का टैक्स। 9 से 12 लाख पे हमें अपने इनकम पे 15% का टैक्स। 12 से 15 लाख पे हमें अपने इनकम पे 20% का टैक्स। और 15 से ऊपर जो भी हमारा इनकम होगा उस पे हमें 20% का टैक्स देना पड़ता है। बट अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक होती है तो उस पे हम लोगों को 0 टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि उसमें हमें डिडक्शन मिलता है या रिबेट मिलता है अप टू 25,000 ऑन इनकम टैक्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा इनकम 7 लाख तक है तो हमें उस पर 0 टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम। बट अगर हमारा इनकम 7 लाख 1 रुपये भी बढ़ जाता है तो उसके ऊपर हमें 25,000 रुपये तक टैक्स देना पड़ सकता है। ले भाई, तू 1 रुपया मेरे रख ले ताकि मेरे 25,000 का टैक्स बच जाए। अब ये 1 रुपये का सिक्का मुझे क्यों दे रहा है यार? अरे यार, मेरी टैक्सेबल इनकम 7 लाख 1 रुपये है, तो ये 1 रुपये तू ही रख लेना ताकि मेरा इनकम 7 ही लाख हो जाए और मैं 25,000 टैक्स देने से बच जाऊं। अरे तो ये 1 रुपये मुझे देने से तेरा टैक्स थोड़ी घटेगा। तू अपने लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ले सकता है जिससे तुझे मैक्सिमम एग्जेम्पशन और डिडक्शंस दोनों मिल सकेंगे। हैं, ये ओल्ड टैक्स स्लैब, न्यू टैक्स स्लैब, ये सब क्या है भाई? कुछ डिटेल्स में बता ना कि मेरे लिए कौन से फायदेमंद होगा और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कौन से फायदेमंद होगा। देख, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस दोनों कंसिडर करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग योर इनकम टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर तूने अपने लिए एक होम लोन लिया है तो होम लोन का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उस पे अप टू 2 लाख रुपीज टू डिडक्शन कंसिडर कर सकता है या ले सकता है। इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर 2 लाख पे तुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर तूने अपने लिए एडुकेशन लोन लिया है तो उस एडुकेशन लोन पे तू जो इंटरेस्ट कंपोनेंट साल में भरता है तुझे उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एंड यही चीज़ अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो ये पर्टिकुलर बेनिफिट्स जो है एप्लीकेबल नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। बट न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब होता है, दैट मीन्स कि कितने इनकम पे हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा, वो पर्टिकुलरली कम है। तो इसीलिए न्यू टैक्स रिजीम में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा, और जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगा। अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें 2 तरीके के डिडक्शंस ही एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तेरा इनकम 15,50,000 से ऊपर है तो तू इस पर्टिकुलर रिजीम में अप टू 50,000 डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर 50,000 पे तुझे कोई टैक्स या आप लोग को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और सेकेंड केस में, अगर आप लोग नेशनल पेंशन स्कीम में अप टू 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो उस 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है उस पर्टिकुलर 50,000 पे जो भी आपके इनकम टैक्स के अनुसार वो पर्टिकुलर 50,000 पे आपका टैक्स बनेगा, वो पर्टिकुलर टैक्स आपका बच जाएगा और वो आपको सरकार को नहीं देना पड़ेगा। थैंक यू यार, मेरे और हमारे व्यूअर्स के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अच्छा, मुझे कुछ याद आया। हमारे जो प्राइवेट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लीव इनकैशमेंट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना हमारे व्यूअर्स को। लीव इनकैशमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिला है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है और अगर उसने अपना ऑफिस छोड़ा आफ्टर वर्किंग फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड उसके बहुत सारे लीव इनकैशमेंट हुए हैं और बहुत पैसे उसको आए हैं, तो पहले अप टू 3 लाख ही उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। उसके ऊपर जो भी पैसे उसे मिले हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन पे, उस पर उसको टैक्स देना पड़ता था अकॉर्डिंग टू हिज और हर टैक्स स्लैब। अब वो लिमिट 3 लाख से बढ़ के 25 लाख तक कर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल प्राइवेट फर्म में काम करता है, अगर वो रिटायर हुआ है या उसने अपनी सर्विस को छोड़ा है एंड उसको एक बहुत बड़ा अमाउंट एज इन द फॉर्म ऑफ लीव इनकैशमेंट उसे मिली है, तो उस पर उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अप टू 25 लाख। उसके ऊपर अगर उसे 25 लाख से ऊपर अपने फर्म से इनकम हुई है इन द फॉर्म ऑफ लीव इनकैशमेंट, तो उसके ऊपर उसे टैक्स देना पड़ सकता है। अच्छा, एक और बात बता, जो हमारे सीनियर सिटीजन व्यूअर्स हैं उनके लिए इस बजट में क्या फायदेमंद रहा, कुछ बता ना इसके बारे में। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पर्टिकुलर बजट में किया है। अगर कोई सीनियर सिटीजन चाह के भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो 15 लाख के कैपिंग के ऊपर नहीं कर सकता था इसके पहले फाइनेंशियल ईयर्स में। बट इस फाइनेंशियल बजट में, हमारे बजट में उनकी लिमिट बढ़ा के 15 से लेके 30 लाख कर दी गई है। यानी कि अगर सीनियर सिटीजन चाहे तो वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 15 लाख से 30 लाख तक कर सकता है। और अगर मैं पोस्ट ऑफिस की एक और स्कीम के बारे में बात करूं जो कि मंथली इनकम स्कीम है, तो पहले इसकी लिमिट 4.5 लाख थी और अब वो लिमिट बढ़ा के 9 लाख तक कर दी गई है। तो इसीलिए पोस्ट ऑफिस के लिए ये बजट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल चाहे भी तो पहले एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट नहीं कर पाता था इन पर्टिकुलर स्कीम्स में, तो अब इस पर्टिकुलर स्कीम्स की लिमिट बढ़ा के गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा कदम लिया है। अब ये सब तो हो गया सीनियर सिटीजन की बात, मिडिल क्लास की बात, इंडिविजुअल्स की बात, पर अब ये बता ओवरऑल हमारे देश को इस बजट से क्या फायदे होंगे। तो अगर मैं सारी चीज़ों को कंक्लूड करूँ तो गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर टैक्स या बजट में चाहती है कि हम लोग अपने नए टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करें ताकि सभी को टैक्स भरने में बहुत आसान हो पाए और मैक्सिमम इंडियंस अपने टैक्स को भर सके, ताकि गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आ सके, ताकि हमारे विकास में वो पर्टिकुलर रेवेन्यू वो यूज़ कर सके और हमारा देश और हमारी इकोनॉमी इससे बढ़ पाए। गवर्नमेंट अब नहीं चाहती कि एक आम आदमी को दिक्कत हो अपने इंडिविजुअल टैक्स फाइलिंग में, वेरियस डिडक्शंस, वेरियस एग्जेम्पशंस लेके। तो इसीलिए गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म टैक्स स्लैब बनाना चाहती है सभी इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि वो इजीली अपना टैक्स फाइलिंग कर सके और गवर्नमेंट को अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिल पाए। थैंक यू। अलहबिजी, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। नहीं किया आप लोग अभी तक? सब्सक्राइब एंड लाइक।